मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तरुल ईमान ने वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कहा कि वक्फ बिल 2024 मुसलमानों को खाना जंगी में मुब्तला करने की साजिश है। रियासत बिहार के पटना में ताज होटल में वक्फ तरमीमी बिल की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट व MLA अख्तरुल ईमान ने इजलास में शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JPC को वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ अक़लियतों में पाए जा रहे खौफ और तशवीश से वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों की औक़ाफ़ी जायदादों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल मुसलमानों से औक़ाफ़ी जायदादें छीनने और मुसलमानों को खाना जंगी में मुब्तला करने की साजिश है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हुकूमत वक्फ अराज़ी पर कब्ज़ा करना चाहती है। हम लोगों ने उसी बात को रखा है डेलीगेशन के सामने में कि जो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियत की तशवीश है, जो उनका खौफ है, जो उनका डर है, जो उनका भय है, वो ये है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 कहीं से भी मुसलमानों के औकाफ की ज़मीन की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी कब्ज़े में करना और इसके ज़रिए से पूरे देश में सिविल वार की कैफियत पैदा करने के बराबर है। ये पूरे तौर पर मामला जुडिशरी से छीन कर कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव को देना है और ट्रिब्यूनल की हैसियत को ख़त्म करके बोर्ड के पर को कतर करके DM को इख्तियार देना और DM हुकूमत के इशारे पर काम करेगा। जाहिर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी और वक्फ जो बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950 है उसके मुताबिक जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें सरकार की या कलेक्टर की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन इस बिल के ज़रिए से दखलंदाजी होगी। और यही बात जो है, जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम के जो ट्रस्ट होंगे उस मामले में ये कानून नहीं लाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ की जो आमदनी होगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, लेकिन अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी के जो वक्फ होंगे, जो ट्रस्ट होंगे, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो ये संविधान के धारा 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के कानून की नज़र में सब बराबर है, उसके खिलाफ है। जहाँ तक मामला है कि वक्फ की जायदाद ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, धार्मिक मामला है, उसका पूरे तौर पर संस्थागत उसका मुंबई की एक अदालत ने अदाकार सैफ अली खान के मकान में दाखिल होकर उन पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम को 24 जनवरी तक पुलिस तहवील में दे दिया है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने मुलजिम को थाने के एक इलाके से गिरफ्तार किया और उसे इतवार को कोर्ट में पेश किया। मुंबई पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने इस माह की 24 तारीख तक मुलजिम को तहवील में देने का हुक्म जारी किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP दीक्षित गदम ने बताया कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम बांग्लादेशी है, उसके पास दुरुस्त हिंदुस्तानी दस्तावेज़ात नहीं हैं। उनका कहना था कि 16 जनवरी को सुबह 2 बजे अदाकार सैफ अली खान पर उनकी रिहाइशगाह में हमला किया गया। FIR रजिस्टर की गई और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 30 साल है और वो डकैती के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। उनका कहना था कि मुलजिम 5 से 6 माह कबल मुंबई आया था और उसने अपना नाम तब्दील कर लिया था। वो विजय दास बनकर मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा था। 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी
और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सिलेंडर फटने से जबरदस्त आग लग गई। 18 टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। जराये ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ मेला इलाके के सेक्टर 19 में इतवार को सिलेंडर फटने की वजह से खौफनाक आग भड़क उठी। धमाका टेंट में रखे सिलेंडर के फटने से हुआ और तकरीबन 18 टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। आग पर काबू पाने के लिए मुतादिद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग तेजी से फैलती नजर आई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के दरमियान के इलाके में लगी थी, जो मुकम्मल तौर पर महाकुंभ मेला इलाके में आता है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मेला क्षेत्र में आग लगी है, अभी क्या स्थिति है? आग पर क्या काबू पा लिया गया है? देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है। अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। कितनी टेंट इससे प्रभावित हुई है? क्या ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता रियल एस्टेट कंपनी कैपिटल लैंड ने हैदराबाद में आईटी पार्क के क़याम के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम ने सिंगापुर के दौरे के मौके पर एक और अहम माहिदा किया है। कैपिटल लैंड कंपनी हैदराबाद में एक नए आईटी पार्क के क़याम के लिए आगे आई है। तेलंगाना हुकूमत ने नए आईटी पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए कैपिटल लैंड कंपनी के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी की क़यादत में हैदराबाद में 10 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर एक जदीद तरीन आईटी पार्क कायम किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तफसीलात बताई हैं और कहा है कि उन्हें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना राइजिंग के वक्त ने एक और कामयाबी हासिल की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि नए आईटी पार्क के क़याम से रोजगार के बहुत से नए मौके पैदा होंगे। सूर्यापेट जिले के किसानों ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से नहरों की मरम्मत करवाने और उन्हें आपाशी का पानी मुहैया करवाने की दरख्वास्त की है। जराये ने बताया कि सूर्यापेट जिले में आपाशी का पानी मुहैया न करवाने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी फसलें सूख रही हैं। अरवापल्ली मंडल के कोबला गांव और नागरम मंडल के लक्ष्मापुरम गांव में किसानों ने नहरों में उगने वाली घास को काटकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि आपाशी का पानी न मिलने की वजह से उनके खेत सूख रहे हैं। परेशान हाल किसानों ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो नहरों की मरम्मत करवाएं और उन्हें आपाशी का पानी मुहैया करवाएं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एबिट्स के स्टैनली कॉलेज में मुनक्किद लोक मंथन 2024 के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़ स्टैनली कॉलेज में
लोक मंथन 2024 की सक्सेस मीट का इनेकाद अमल में आया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अहम शख्सियात ने भी इजलास से खिताब किया। तेलंगाना रियासती बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें हैदराबाद में लोक मंथन प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुनक़िद करने पर फ़ख्र है। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और आने वाली नस्लों को जंगलात में रहने वालों की तर्ज ज़िंदगी और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करना है। जी किशन रेड्डी ने लोक मंथन के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि हैदराबाद में कौमी सतह की इजलासों का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमों से इजहार तशक्कुर किया है। జాతీయ స్థాయి మహాసభలు హైదరాబాద్లో జరిగాయి. ఆ సభల్లో సుమారు 3 లక్షల మంది విద్యార్థులు లోక్సభ మహాసభ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అనేక రకాల ఎగ్జిబిషన్స్ను వాళ్ళు సందర్శించడం జరిగింది. స్వచ్ఛందంగా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు ఏవైతే విద్యార్థులను పంపించారో ఆ విద్యా సంస్థల అధినేతలతో కలిసి ఈరోజు వాళ్ళని అభినందించేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మనకు తెలుసు ఈరోజు లోక్ మంథన్ ద్వారా దేశంలో ఒక జాతీయ భావజాలను తీసుకురావాలని, మన భారతీయ సంస్కృతిని పరిరక్షించాలని, అదేవిధంగా ఎక్కడైతే అడవుల్లో వనాలలో జీవిస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మరి జీవన విధానాలను, వాళ్ళ యొక్క హక్కులను, వాళ్ళ అధికారాలను పరిరక్షించాలని ఈరోజు లోక్ మంథన్ విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు అత్యంత అద్భుతంగా మరి నిర్వహించడం జరిగింది. దానికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విద్యార్థులకు కానీ, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థుల యొక్క మరి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యా సంస్థల అధినేతలకు, అదేవిధంగా వివిధ సామాజిక సంస్థలకు, మీడియా సంస్థలకు కూడా లోక్ మంథన్ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स के हमरा JBS ता शामीरपेट मुजविज़ा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तकनीकी मसाइल का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में जुबली बस स्टेशन तक शामीरपेट मेट्रो रेल कॉरिडोर के तामीर कामों का आगाज होने जा रहा है। 22 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन के तामीर के लिए कई तकनीकी मसाइल सामने आ रहे हैं। इतवार को हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने सीनियर इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन के हमरा तकनीकी मसाइल का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के जिले बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर के बाद इस्लाह की तैयारी का एक मरकज और भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया है। बीजापुर जिले के पुजारी कंकर जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान मुठभेड़ हुई और 18 माओनवाज मारे गए। जराये ने बताया कि एनकाउंटर के बाद वापस लौट रहे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गहरी लंबी सुरंग और हथियारों समेत गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। माओनवाजों की जानिब से लीद मशीनों के जरिए हथियार तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सिंगापुर का दौरा कर रहे तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दरियाई सिंगापुर में कश्ती में सफर किया और दरिया की बहाली के कामों का मुआयना किया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगापुर के कामयाब दौरे पर हैं। वो सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए सनतकारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अहम माहिदों पर दस्तखत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दरियाई सिंगापुर में कश्ती की सवारी की है और दरिया की बहाली के कामों का मुआयना किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीर और अहम इतलात शेयर की हैं। BRS के MLA हरीश राव ने हुकूमत से राशन कार्ड्स के लिए आमदनी की हद में इजाफा करने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जब तक अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी, जब तक वजीर आला को मकतूब रवाना नहीं किया जाएगा, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद नहीं की जाएगी, हुकूमत गरीबों से मुताल्लिक़ नहीं सोचेगी। साबिक वजीर ने कहा कि हुकूमत का ये ऐलान करना कि प्रजा पालना की दरख्वास्त गुजारों को भी राशन कार्ड दिए जाएंगे BRS की एक बड़ी कामयाबी है।
साबिक वजीर का मुतालबा है कि हुकूमत राशन कार्ड्स के लिए आमदनी की हद में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने आमदनी और अराजी की हद के क़वानीन में तब्दीलियां की थी ताकि हर वो शख्स जो अहल है वो राशन कार्ड्स हासिल कर सके। हरीश राव ने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आमदनी की हद देही इलाकों में 60,000 और शहरी इलाकों में 75,000 थी, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख और शहरी इलाकों में 2.5 लाख कर दिया गया था और इसके नतीजे में KCR हुकूमत ने लाखों गरीब लोगों को राशन कार्ड का अहल बना दिया था। साबिक वजीर ने कहा कि वो तेलंगाना की आवाम की जानिब से एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखे और आमदनी की हद के साथ साथ अराजी की हद में भी इजाफा करके क़वायद में तब्दीली करे। కోతలే ఉన్నాయి. దేవుళ్ళ మీద ఒట్లు పెట్టి మోసం చేసింది చాలదన్నట్టు ఇప్పుడు 26 జనవరి అంటే ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినటువంటి దినం. భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా రాజ్యాంగం అనేది దైవ సమానంగా చూస్తారు ఈ దేశ ప్రజలు. అలాంటి రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజు ప్రారంభించే పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రజలని మోసం చేయాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇది చాలా దుర్మార్గం. దీని మీద కొన్ని విషయాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి ఓ బహిరంగ లేఖ రూపంలో కూడా తేబోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డుల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక ఓపెన్ లెటర్ కూడా నేను రాస్తా ఉన్నా. ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దిస్ ఓపెన్ లెటర్ ఆన్ రేషన్ కార్డ్స్. ఈ రేషన్ కార్డ్స్ విషయంలో ఇవాళ రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఆందోళనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఆగ్రహ ఆవేశాలను సర్వేకి వచ్చిన అధికారుల మీద వెలుబుచ్చుతూ ఉన్నారు. పాపం రేవంత్ రెడ్డిది, శాపం అధికారులది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, రేషన్ కార్డుల సెలక్షన్ ఎక్కడ జరగాలి? గ్రామాల్లో జరగాలి. వీళ్ళు గ్రామాల్లో అసలు ఎవరు అర్హులు అనేటువంటిది చూడకుండా మొన్న కులగణన సర్వేను బేస్ చేసుకొని కులగణన సర్వేలో ఎవరైతే कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाला नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने टोली चौकी जंक्शन की खूबसूरती के कामों का मुआयना किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के बाद नालल नगर डिवीजन में फ्लाईओवर के नीचे टोली चौकी जंक्शन की खूबसूरती के काम जारी हैं। इन कामों पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इतवार को कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नालल नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने GHMC के ओहदेदारों और मजलिस के सरगर्म कारकुनान व दीगर के हमरा खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। इस मंसूबे में मुसाफिरों को राहत फराहम करने के लिए तजावुजात को बर्खास्त करना भी शामिल है। रियासत तेलंगाना के खानगी अस्पतालों में आरोग्यश्री की खिदमात बुरी तरह से मुतासिर। मियारी सेहत की देखभाल की अदम दस्तयाबी से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसी भी मुतालबे को पूरा न करने पर तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के तहत खानगी अस्पतालों ने 10 जनवरी से तिब्बी खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। नतीजतन आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आम लोगों के लिए सेहत की देखभाल की तमाम खिदमात, एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम व सरकारी मुलाजिमीन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। TNHA के सीनियर ओहदेदारों ने एक बार फिर अपने मुतालबे को दोहराया है कि रियासती हुकूमत को 1200 करोड़ रुपये के ज़ेर इल्तिवा मेडिकल बिल्स को फौरी तौर पर जारी करना चाहिए। दूसरी जानिब पिछले 10 दिनों से आरोग्यश्री खिदमात ठप हो जाने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के स्पेशलिटी अस्पतालों में आरोग्यश्री के तहत सेहत की देखभाल की सहूलियात बिला तातुल जारी हैं, लेकिन दीगर मुकामात पर ये सहूलियात दस्तयाब न होने से मरीजों ने मुश्किलात का इजहार किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का कहना है कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है। शहर हैदराबाद में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस की 11 माह की हुक्मरानी से ये साबित हो चुका है कि
कांग्रेस और बीआरएस दोनों जमातों ने तेलंगाना को लूटने के मकसद के साथ काम किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी तेलंगाना की आवाम की उमंगों पर खरी नहीं उतरी है और ये तेलंगाना की तरक्की में नाकाम हो चुकी है और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस बीआरएस पर और बीआरएस कांग्रेस पर तनकीदें कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना और मुल्क के आइन को कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तान के आइन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के रियासत तेलंगाना के दौरे के पेश नज़र जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना की आवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है, लिहाजा राहुल गांधी को तेलंगाना का दौरा करने का कोई हक नहीं है। अरे भाई, तो राहुल गांधी संविधान बचाओ बोलकर तेलंगाना आने के लिए घोषणा कर रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार काम किया है, कांग्रेस पार्टी किया है। संविधान को अपमान कोई किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इलेक्शंस में कोई हराया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं राहुल गांधी से तेलंगाना आने से पहले पूछना चाहता हूं, संविधान तेलंगाना में कोई खतरा नहीं है, संविधान को देश में कोई खतरा नहीं है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी सरकार गौरव बढ़ा रही है और संविधान को मजबूत कर रहे। मगर तेलंगाना पैर रखने से पहले जो आप लास्ट विधानसभा चुनाव में जो 6 गारंटी के नाम पर 420 एश्योरेंस के नाम पर जो जनता को वादा करके सत्ता में आए हैं, पहला 6 गारंटी 420 एश्योरेंसेस पूरा वादा कंप्लीट करके तेलंगाना धरती पर पैर रखना है। राहुल गांधी तेलंगाना नौजवान को धोखा किया है, तेलंगाना महिलाओं को धोखा किया है, तेलंगाना किसानों को धोखा किया है। तेलंगाना आने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। तेलंगाना में पूरा जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, तेलंगाना सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे। जैसा टीआरएस पार्टी तेलंगाना जनता को गुमराह किया है, वैसा आज कांग्रेस पार्टी भी टीआरएस का जैसा तेलंगाना जनता को गुमराह किया है, अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तेलंगाना में मोर्चा करेंगे और संघर्ष करेंगे। तेलंगाना जनता को जो वादा किया है, वादा के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।